Assalamualaikum students. Today is our lecture number 7. लेक्चर नंबर 6 में हमने अपना टॉपिक पढ़ा था वेरिएबल फोर्स वाला। वेरिएबल फोर्स जब होती है तो हमारे पास वर्क डन की क्या वैल्यू आती है। अब तक आप अपने जो 4 चैप्टर के 3 टॉपिक्स पढ़ चुके हो। पहला चैप्टर था वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स। लॉन्ग टॉपिक था कि कांस्टेंट फोर्स होगी तो वर्क डन की क्या वैल्यू आएगी। दूसरा लॉन्ग था वर्क डन जब वेरिएबल फोर्स होगी तब क्या वैल्यू आएगी। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि जब वर्क ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड के अराउंड वर्क डन क्या होगा। उस सब यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ ग्रेविटेशनल फील्ड, सबसे पहले हमने उसकी भी डेफिनेशन करनी है। ग्रेविटेशनल फील्ड की क्या डेफिनेशन है। द स्पेस अराउंड द अर्थ इन विच इट्स ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। हमारी अर्थ के इर्द गिर्द जो स्पेस है जिसमें वो ज़मीन की जो कशिश है वो दूसरी बॉडीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उससे हम कहते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। हमारी अर्थ के इर्द गिर्द एरिया है जो हमें पुल करता है अपनी तरफ, जैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, जो ग्रेविटी के अंदर फोर्स एक्ट करती है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। अब हम करते हैं साइन कन्वेंशन। सबसे पहले आपने जब भी कोई टॉपिक आता है तो उसमें जो वर्ड यूज़ होते हैं, जैसे वेरिएबल फोर्स यूज़ हुआ था तो आपने वेरिएबल की डेफिनेशन, वेरिएबल फोर्स की डेफिनेशन की थी। अब ग्रेविटेशन फील्ड यूज़ हुआ था, आपने ग्रेविटेशन फील्ड की डेफिनेशन करके अपना टॉपिक स्टार्ट करना है। हमने साइन कन्वेंशन देखने हैं कि वर्क डन जब होगा ग्रेविटेशनल फील्ड में तो उसमें साइन कन्वेंशन क्या होंगी। जैसे आपने स्टार्ट ही किया था, वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, नेगेटिव कब आएगी, ज़ीरो कब आएगी, मैक्सिमम कब आएगी। तो ऐसे ही हमने देखना है कि वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, ज़ीरो कब होगा और मैक्सिमम कब होगा। वर्क डन पॉजिटिव तब होता है जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान में अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड है तो हमारे पास फोर्स कौन सी आएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल फोर्स के दरमियान में जब एंगल ज़ीरो होगा तो हमारे पास मैक्सिमम वर्क डन आएगा। जब आपके पास वर्क दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, मतलब दोनों के दरमियान में एंगल क्या बनेगा, ज़ीरो बनेगा। दोनों के दरमियान में जब एंगल ज़ीरो बनेगा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल जा रहे होंगे, तो यहाँ पे हमारे पास वर्क डन की वैल्यू मैक्सिमम आएगी थीटा ज़ीरो के लिए, ठीक है। और जब हमारे पास वर्क डन जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, मतलब फोर्स हमारे पास आ जाए, हम फोर्स डाउनवर्ड लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऐसे कवर और दरमियान में 90 के एंगल बनने, तो वहाँ पे हमारे पास वर्क डन किसके इक्वल होगा, ज़ीरो। ज़ीरो क्यों होगा, वर्क डन मिनिमम क्यों होगा, क्योंकि कोस ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है। उसके बाद है वर्क डन मैक्सिमम कब होगा, वर्क डन मिनिमम कब होगा, दोनों हो गया। वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो पॉजिटिव जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर जब एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे, मतलब वो हम डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ कवर हो रहा है और जो वर्क डन लग रहा है वो नीचे, जो फोर्स लग रही है वो डाउनवर्ड लग रही है। दोनों एक दूसरे के, इनके दोनों के दरमियान में एंगल 180 का बनेगा, कोस 180 -1 के बराबर होता है। तो जब भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट होगा, तो वर्क डन हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने साइन कन्वेंशंस देख लिए हैं कि वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, वर्क डन नेगेटिव कब होगा, वर्क डन मैक्सिमम कब होगा, वर्क डन मिनिमम कब होगा।